दोस्तों, यूपी बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष कूलाम का नियम हर बार पूछा जाता है और इसको हम बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। तो ये इंटरमीडिएट की परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। क्या है? दो स्थिर बिंदुओं के मध्य कार्य करने वाला बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम मानेंगे दो आवेश हमारे हैं, एक हमारा आवेश Q1 है और एक हमारा आवेश Q2 है। और मान लो ये बिंदु A पे रखा है और ये बिंदु B पे रखा है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमने मानी स्मॉल r है। अब कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम ये कहता है, हमने मानेंगे माना दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हैं। तो इन आवेशों के कारण कार्य करने वाला बल F जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 के गुणनफल के। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। और F प्रोपोर्शनल होगा 1/r², दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और ये हमारा समीकरण 2 होगा। समीकरण 1 व 2 को संयुक्त रूप में लिखने पर, तो हम जब इसको संयुक्त रूप में लिखेंगे तो F प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 बटे में r²। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये हमारा एक कांस्टेंट के जोड़ेंगे और Q1 Q2 बटे में r²। यही हमारा कूलाम का नियम है। अब हम लिखेंगे जहां कि एक नियतांक है जिसका मान k का जो मान होता है वो होता है 1/4 πε0। ये मान होता है। तो हमारा इसी प्रकार हमारा f का जो मान होगा वो 1/4 πε0 इंटू में Q1 Q2 बटे में r²। अब इसमें जो ε0 है ये हमारी निर्वात की विद्युतशीलता है और इसकी विमा बहुत पूछी जाती है। तो हम अब ε0 की विमा निकालेंगे कि विमा। तो हमारा क्या होगा? F इंटू में 4 पाई ε0 इक्वल टू Q1 Q2 बटे में r²। तो यहाँ से ε0 इक्वल टू होगा Q1 Q2 बटे में r² और इंटू में F और इंटू में पाई। 4 पाई हमारा कांस्टेंट है। तो ε0 की विमा होगी क्या? देखो, आवेश की विमा होती है AT। तो ये AT Q1 भी आवेश है और Q2 भी आवेश है। तो इन दोनों की विमा क्या होगी? AT बटे r² हमारी दूरी है और दूरी की विमा कितनी होती है? L। तो ये L² हो जाएगा। और बल की विमा होती है
एम एल टी माइनस 2 ये बीमा है। तो हमारी एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा होगी हम ऊपर लिख देते हैं इसकी बीमा को, या हम ऐसा करते हैं इसको थोड़ा इरेज करते हैं और हम आगे लिख देंगे। तो एप्सिलॉन नॉट होगा, उसकी बीमा को हम लिखेंगे, तो हमारा होगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ये होगा ए स्क्वायर और टी स्क्वायर, और इसको हमेशा हम बड़े ब्रैकेट में क्लोज करते हैं और बटे में ये हमारा हो जाएगा, एम एक बार है, एल हमारा 3 बार है और टी हमारा -2 बार। इन सभी को ऊपर ले जाएंगे तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा होगी एम -1 एल -3 और टी की घात माइनस के तो ऊपर प्लस हो जाएंगे तो 4 और ए 2। यही हमारी एप्सिलॉन नॉट की बीमा है और जो बहुत ही पूछी जाती है बोर्ड परीक्षा में।